नर्मदे हर बड़वानी राजघाट में आज का रात्रि विश्राम हुआ। ये जो कैंपस देख रहे हो, ये परिक्रमा वासियों के लिए शासन की ओर से बनाई हुई एक व्यवस्था है। मैं यहाँ इस चीज से इम्प्रेस हुआ, पूरे भारतवर्ष को बड़वानी प्रशासन की इस पहल से सीख लेनी चाहिए। राजघाट के पास में यहाँ पर ये विसर्जन कुंड का निर्माण किया गया है। जब गणेश विसर्जन होता है, माँ दुर्गा का विसर्जन होता है, विश्वकर्मा का विसर्जन होता है, तो यहाँ पर पानी भर दिया जाता है और सारी मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पर होता है। स्वच्छता बनी रहती है। बाद में जो मूर्तियां हैं उनको बढ़िया तरीके से रिसाइकल कर दिया जाता है। इससे नर्मदा जल दूषित नहीं होती है। अन्य जगहों में हम नदियों में, तालाबों में जो विसर्जन करते हैं उससे जल प्रदूषित होता है। मैं लाइफ में पहली बार ऐसी कोई व्यवस्था देखा हूँ। जो बड़वानी आके मुझे पता चला कि बड़वानी प्रशासन ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी है माँ नर्मदा के स्वच्छता को बनाए रखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, CMJ आप सबका स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। ऑल इंडिया राइड डे 24, नर्मदा परिक्रमा डे 11। अमरकंटक से जल उठाने के बाद हम लोग डिंडोरी होते हुए, लखनादौन होते हुए, जबलपुर, नरसिंहपुर, करेली, नर्मदापुरम, हंडिया, ओंकारेश्वर होते हुए पहुंच चुके हैं बड़वानी। और बड़वानी से आगे हमें बढ़ना है शहादा, राजपीपला, अंकलेश्वर होते हुए काटपुर, विमलेश्वर की तरफ। और ये विमलेश्वर के पास, समुद्र के पास में हमारी बाइक उस तट पे जाएगी। उसके बाद वापसी होगी हमारी मीठी तलाई होते हुए, भरूच होते हुए, नरेश्वर, झाबुआ, मांडू, महेश्वर में 1 या 2 दिन हम लोग विश्राम करेंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। मंडलेश्वर, उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इंदौर, छोटे भाई से मिलेंगे होपफुली। बड़वा, नेमावर, बुधनी, बड़ी बरेली, बर्मन घाट, कुडुम, राजेंद्र ग्राम होते हुए अमरकंटक। अमरकंटक में हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होगी। लेकिन ये परिक्रमा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक हम ओंकारेश्वर आके जल न चढ़ाएं शिव जी के ऊपर। तो अमरकंटक से फिर आएंगे हम लोग ओंकारेश्वर, जल चढ़ाएंगे शिव जी को। उसके बाद ये परिक्रमा विधिवत पूर्ण होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट राइड, ऑल इंडिया राइड के फेज़ 1 का ये सीरीज़ कंप्लीट होगा। फेज़ 2 चालू करेंगे। अब हमारी ये पोर्टेबल कुटिया उठाते हैं यहाँ से। यहाँ ये ओंकार भाई ने बहुत मदद करी, बहुत सेवा करी। यहाँ पे सेवा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। नर्मदे हर नर्मदा वासियों की सेवा करते हैं ये, और इन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। ओंकार जी, नर्मदे हर। चलते हैं अब ये कुटिया यहाँ से निकालते हैं। आज देखते हैं हमारी कुटिया कहाँ लगती है। यहाँ विश्राम कक्ष में शौचालय की भी व्यवस्था है। बढ़िया साफ सुथरा शौचालय था। फ्रेशअप हो गया हूँ मैं। 500 मीटर की दूरी पे नर्मदा जी का तट है, जाके दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि आज के बाद पता नहीं कितने दूर बाद माता जी के दर्शन होंगे। क्योंकि मेरा जो अभी मार्ग है वो नर्मदा जी के तट से दूर होता जाएगा। अभी काफ़ी दिनों तक माता के दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो एक बार दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। वो दिख रही है माता। राजघाट बड़वानी के तट पे ना ये बहुत सारे ईंटों के भट्टे हैं जो काफ़ी प्रदूषण फैला रहे हैं। और शायद कलेक्टर का आदेश हो गया है नर्मदा जयंती से पहले इन्हें हटाने का। नर्मदे हर। जल्दी अपने तट पे फिर से बुलाना माता। सुबह जब मैं ड्रोन उड़ाया तो लगा मुझे कि कितने सारे क्लाउड्स हैं। नर्मदे हर प्रभु जी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। कितने सारे क्लाउड्स हैं। मुझे ऐसा लगा
लेकिन वो क्लाउड्स नहीं थे भाई, ये ईंटा भट्टा यहाँ पे है, बहुत सारे ईंटों के भट्टे हैं, उसका धुआं निकल रहा था। अच्छा हुआ मुझे पता चला कि कलेक्टर महोदय ने आदेश दे दिया है नर्मदा जयंती से पहले 5-6 दिन के अंदर इन सबको वाइंड अप करना होगा, इसीलिए सब वाइंड अप कर रहे हैं। शायद ट्रैक्टर में लोडिंग हो रही है ईंटों की। काफ़ी बड़ा नगर है ये बड़वानी, ये है श्री राम चौक। और यहाँ के लोगों में ना नर्मदा जी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है। बड़वानी से आगे बढ़ रहा हूँ मैं पाटी की तरफ। अल्टीमेटली समुद्र तट तक जाना है मुझे, तट परिवर्तन के लिए। और ये क्या सुंदर सड़कें मिली हैं, देखिए पहाड़ियों के बीच सांप के जैसी, नागिन की जैसी बलखाती हुई सड़कें, और ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। और सुबह सुबह का समय है, इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, आनंद आ रहा है, बिल्कुल किसी हिल स्टेशन वाली फील आ जा रही है। युद्ध क्षेत्र 52 गजा जी, इस स्थान की भी बहुत मान्यता है। पहुंच गए पाटी, और ये जिस नदी के ब्रिज से हम लोग चल रहे हैं, इस नदी का नाम है बोई नदी। राता खेतिया पहुंचने वाला हूँ मैं। बड़वानी से लगभग मैं 40-50 किलोमीटर चल चुका हूँ और लगातार पहाड़ियों के बीच शानदार सड़कें मिली, अद्भुत नज़ारे मिले। आज सुबह सुबह राइड की शुरुआत ना बड़ी ज़बरदस्त हुई। मैं मोटो व्लॉग नहीं किया, मतलब कितना ही बोलता सुंदर सड़क सुंदर सड़क सुंदर सड़क, क्योंकि पूरा 50 किलोमीटर तक सुंदर सड़क थी। मज़ा आ गया भाई लोग, मज़ा आ गया। कहीं चाय मिल जाए तो मज़ा और मज़ेदार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और टावर दिख रहा है भाई, तो आसपास ही कहीं चाय पी लेते हैं। कुछ काम भी कर लूँगा मैं, स्टोरी वगैरह पोस्ट करने हैं, वीडियो भी अपलोड करना है। और के आसपास पे कहीं पे कोई दुकान दिख जाए भाई। खेतिया 31 किलोमीटर, पानसेमल 43, साहदा 50 किलोमीटर, नदुरबार 89। हमको साहदा की तरफ बढ़ना है। देसी विदेशी मदिरा दुकान, सुबह से भैया लाइन लगी है। ये देख के मुझे मेरा इतिहास नज़र आता है। दारू दुकान से दूर कहीं चाय दुकान खोजूंगा भाई, दारू दुकान के आसपास की वाइब अच्छी नहीं रहती है यार। यहाँ पे लोग पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं बोतल में भर भर के? दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या? चाय की दुकानें तो बहुत सारी दिखी, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई, वाइब मजा नहीं आया। अच्छा हुआ कि आज मैं दूध गर्म करके लेके निकला था। जहाँ मैं विश्राम किया था वहाँ पे सुबह एक दूध वाले भैया आए थे, आधा लीटर ले लिया था, गर्म कर लिया हूँ, पी रहा हूँ। आज का बालभोग, आज का हमारा नाश्ता, बेहतरीन आधा लीटर गर्मा गर्म दूध। बढ़ते हैं आगे। आगे खेतिया नाम की जगह आएगी, उसके बाद अक्कल कुआं नाम का एक जगह आएगा। अक्कल कुआं में मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं सूल पानी की जो झाड़ियां हैं उनसे होके जाऊं, या फिर सुगम रास्ता है जो हाईवे है इसमें आगे निकलूं। जो सूल पानी की घाटियां हैं, जो झाड़ियां हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो पैदल परिक्रमा मार्ग है। उसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है। तो अक्कल कुआं पहुंचते तक मुझे ये निर्णय लेना है कि मुझे सुगम रास्ता चुनना है या दुर्गम। बने रहिए। समुद्र तट, जहाँ पर नर्मदा माँ जाके समुद्र में मिलती है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 8-9 घंटे की ही राइड बची हुई है। लगभग 380-90 किलोमीटर ही है वो एक ही दिन में कवर हो सकता है। और लेकिन सड़कें इतनी खूबसूरत है ना कि आज ना क्या आनंद आ रहा है भाइयों राइड करने में। और आज लग रहा है कि राइड करता रहूं, रुको ही मत। तो आज मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं आज। तो आज मैं चल रहा हूँ नॉन स्टॉप। वैसे नॉन स्टॉप में बहुत बार चला हूँ। जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था ना, तो बीच में ब्रेक भी नहीं लेता था। वो मजबूरी में, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तब ब्रेक लेना पड़ता था, टैंक फुल टू टैंक फुल। उस वाली राइड का, उस तरह की जो इंड्योरेंस राइड होती है, उनका अलग आनंद है। लेकिन अपन है भाई बाइकर, राइडर, जैसा मन करे वैसा करें, वही तो फ्रीडम है ना राइडिंग की। मन किया तो 50 किलोमीटर चले और रुक गए, आहा नज़ारे। मन किया तो भाई 500 किलोमीटर भी खींच दिए। देखो
पहाड़ों को काट कर बनाया गया हुआ है ये मार्ग। कितना सुंदर लग रहा है भाई। जब से बड़वानी से निकला हूँ ना, मैं आनंद ले रहा हूँ, फुल आनंद, सड़कों का आनंद। इतना खूबसूरत मार्ग है ना। और ये कोई घाट है, वन्य क्षेत्र है, और ये लिखा हुआ है सावधान आगे अंधा मोड़ है। इसका मतलब ये होता है कि आगे भाई बेहतरीन कर्व है, गाड़ी सुला सुला के मोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे। देखो और क्या लिखा है, सावधान आगे अंधा मोड़ है, मतलब ऐसे गाड़ी को ऐसे सुला के मोड़ो, ये बोल रहा है। एक और अंधा मोड़ है। अंधा मोड़ मतलब क्या, बोलो कमेंट में। गाड़ी सुला के मोड़ दो। देखो कितने सारे अंधे मोड़, ये देखो, ये परिक्रमावासी, बाइकर परिक्रमावासी भाई। और मस्त मोड़, गाड़ी सुला के मोड़ो। आप में से कितने लोगों को गाड़ी सुला सुला के मोड़ना अच्छा लगता है, बताओ। गाड़ी सुला के मोड़ना को अंग्रेजी में जो राइडर भाई लोग, जो सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल राइडर हैं, उन लोग बोलते हैं लीन करना। मैं बोलता हूँ गाड़ी सुला सुला के ऐसे मोड़ना। की दुकान मिली है भाइयों, दूध पी लिया हूँ, चाय पीने की इच्छा उतनी नहीं है, लेकिन इस स्थान पे एक ब्रेक तो बनता है। बस 5 मिनट का ब्रेक था, लेकिन वर्थ इट था। पहाड़ियों को देख रहा था, आनंद आ गया। अब चलते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। क्यों बढ़ेंगे आगे? क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही क्या है, जिंदगी। अब इतना ज्ञान गणित चलता है भाई, इतने के लिए भी अगर कोई बोलेगा कि बहुत ज्ञान गणित दे रहा है, तो भाई क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते फिर ऐसे लोगों का। लेट्स गो। 12:25 हम लोग अभी पहुंच चुके हैं खेतिया, और यहाँ से हमें नेशनल हाईवे लेना है राइट टर्न लेके शहादा की तरफ। मुझे न चाहते हुए भी एक ब्रेक लेना पड़ेगा। चाय ले लो थोड़ी सी, चाय ले लो, चाय थोड़ी सी। कहाँ पर? ठीक है, अभी पिया था वैसे मैं। नर्मदे हर सेवा। वाह भाई, आंकड़ा देखो, 74,000 किलोमीटर करेक्ट। आप लोग कैसे पहचान लेते हैं परिक्रमावासी है बोल के? कैसे जान जाते हैं? मेरे गेटअप में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं भैया ने कैसे पहचान लिया। पानी लेके आ रहे हैं, चाय पी के जाने के लिए मनुहार कर रहे हैं। कैसे पहचान लेते हैं परिक्रमावासी है बोल के? नर्मदे हर भैया, ये आपका नर्मदा परिक्रमा का जो बोर्ड लगा हुआ रहता ना गाड़ी पे, हाँ, तो उसकी वजह से पहचान लेते हैं। हमारे सुनील भाई पटेल, जगदीश भाई चौधरी, अच्छा, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी अटूट श्रद्धा है नर्मदा परिक्रमा वालों की सेवा करने की। इन्होंने सोचा है 50 हो, 5 हो, 500 हो, 1000 हो, नर्मदा परिक्रमा वालों की सेवा करना है। उनको कोई मेडिकल सुविधा लगे तो वो भी देना है, कुछ जैसे केले वगैरह खाने के लिए लगे वो भी देना है। हमने अब फिल्टर पानी का ड्रम रखा है, वो भी उनको, बाटले भी ला के रखी है, वो भी भरकर उनको रास्ते के लिए सुविधा देना है। पॉम्पलेट छपाया है, यहाँ से कैसे आगे जाना है, अच्छा, वो सारी चीज़ें व्यवस्था रखी है। और इसमें और कोई सुधार हो तो हमको सुझाव दो, कि ताकि हम इसमें और अच्छे से कार्य कर सकें। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बस अभी ये जो सेवा हम लोग को मिल रही है, ये कर्जा चढ़ रहा है, ये अब हमको करना है। कर्जा नहीं, ये पुण्य ही है। नहीं, अब हमें भी अब परिक्रमा वासियों की सेवा करनी है। अब ये परिक्रमा पुण्य ही है, ये कंप्लीट हो पुण्य जाए ही। उसके बाद ये कर्म है जो करते रहने को ना, और धर्म है। हम करेंगे तो हमको देख के और लोग भी करेंगे, और हमारे बच्चे भी करेंगे। मैं स्वयं करूँगा। नर्मदे हर। नर्मदे इंग्लिश में लिखा है लुक एंड लर्न, देखो और सीखो। क्या बात। हर हर नर्मदे, और जिंदगी भर नर्मदे हर। भैया लोगों ने ना ये पूरा रूट मैप यहाँ पे बना के रखा है। अभी हम लोग हैं खेतिया में, इसके बाद कहाँ कहाँ जाना है ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एक सेकंड, नहीं रहने दीजिए प्रभु जी। नहीं हो भाजी।
चलो नर्मदे हर भैया। देख रहे हो कैसे भगवान जैसे सम्मान कर देते हैं भाई। मैं ऑल इंडिया राइड पे एडवेंचर के लिए निकला था और ये जो नर्मदा परिक्रमा है, नर्मदा माता इतना आसानी से करवा दे रही है ना। हर कदम पे कोई ना कोई मदद करने को, कोई ना कोई मार्गदर्शन करने को मिल रहा है। ऐसा मतलब तीर्थ में की यात्रा कभी नहीं देखा भाई। इतने सारे हम लोग तीर्थ करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत मतलब हर जगह बिजनेस का रूप ले लिया है धर्म ने। आप बड़े बड़े मंदिरों का उदाहरण देख लो, लेकिन ये नर्मदा परिक्रमा ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पे लोग तन मन धन से सेवा करते हैं। गजब यार। खेतिया वासियों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया। ये हो रहा है मोबाइल चार्ज और वीडियो भी हो रहा है अपलोड, साथ साथ पी रहा हूँ कॉफ़ी। और ये भैया का कृपा है, ये वाईफाई दे दिए। आप पिछला वीडियो देख पाए हो, इसलिए देख पाया हो क्योंकि भैया वाईफाई दे दिया मेरे को। 2 दिन से प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल पा रहा था। खेतिया में हूँ मैं कहीं पे, ये न्यू कैफे वेज रेस्टोरेंट। तो बस यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीते पीते वीडियो अपलोड हो रहा है, साथ के साथ मोबाइल भी अपना चार्ज हो रहा है। आज देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर हो पाता है। भाइयों 1:45 बज गए भाइयों। 1 घंटे से भी ज़्यादा का ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी था। अगर मैं अभी ब्रेक नहीं लेता तो आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाती, मैं फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाता। लेट्स गो। हो गया काम समाप्त। अब लेते हैं राइड का मज़ा। सिर्फ राइड रहता था तो बहुत डिस्टेंस कवर हो जाता, लेकिन राइड के साथ काम भी चल रहा है ना भाइयों। अभी जो टर्न ले रहे हैं हम लोग, ये राइट टर्न, ये है महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 1। छत्तीसगढ़ से शुरू किए थे, एमपी से गुजरते हुए अभी महाराष्ट्र से गुजर रहे हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग गुजरात एंटर करने वाले हैं। वेलकम टू महाराष्ट्र। अभी हम लोग शहादा नामक नगर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र शहादा। जो बॉर्डर क्रॉस करने की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है भाई। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में हमारा प्रवेश हो चुका है हम सब का। आप लोग भी तो चल रहे हो ना मेरे साथ साथ, अकेले तो हूँ नहीं मैं। तलोदा नगर परिषद आपले हार्दिक स्वागत करित आहे। धन्यवाद स्वागत के लिए। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अंकलेश्वर की तरफ, तो यहाँ से लेना होगा हमें राइट टर्न। फिर कभी आऊँगा तलोद के भाई लोग। देखो हर जगह आपके सीएम का कितना स्वागत होता है। और ये जा रहे हैं नर्मदा परिक्रमा वासी पैदल यात्री नर्मदे हर। आज बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को चलाने में। आज ना मैं उड़ा रहा हूँ गाड़ी, बाइक के फुल पोटेंशियल का आज यूज़ कर रहा हूँ। आज थोड़ा दूसरे मोड में हूँ मैं। अभी तक एकदम रिलैक्स मोड में था, अभी भी रिलैक्स मोड में हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डोपामिन ज़्यादा हाई है मेरा, तो आज भगा रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ। यही तो है भैया फ्रीडम राइड। महाराष्ट्र से आ गया हूँ मैं गुजरात, और गुजरात पहुँचते ही मुलाकात हो गई भाई से। हाय, हेलो। राहुल। तरुण भाई से मुलाकात होगी। और तरुण भाई गुजरात से नहीं महाराष्ट्र से मिले गुजरात में। भाई बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर गुजरात आएगा। मतलब हम लोग दोनों के बाउंड्री में चल रहे हैं। अब कब से चल रहे हो, कब से देख रहे हो आप मेरे को? मुझे बहुत कम से कम 7-8 साल हो। 7-8 साल मतलब अभी आप 25 के हो ना, आपने बताया। हम लोग काफ़ी देर बात किए। भाई 25 के हैं, मतलब जब आप टीनेज में थे तब से देख रहे हो। तब से देख रहे हो। 16-17 साल की उम्र। हाँ बस। अच्छा लगता है भाइयों ऐसे पुराने लोगों से मिलके, पुराने मित्रों से मिलके, पुराने सीएमजे फैमिली, सीएमजे आर्मी के लोगों से मिलके, जो लगातार सपोर्ट बनाए हुए हैं। थैंक यू भाई, अच्छा लगा मिलके। मुझे भी बढ़िया लगा आपसे।
पहुंच गया हूं मैं अक्कल कुआं नामक स्थान पे, जहां से मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं सूलपानी के खतरनाक जंगलों से होते हुए जाऊं या फिर सीधे सुगम रास्ता लेके मैं निकलूं अंकलेश्वर विमलेश्वर की तरफ। सूलपानी का जो जंगल है वहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां सड़कें नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। लेकिन जो नर्मदा परिक्रमा के यात्री हैं ज़्यादातर लोग बताते हैं कि उसी स्थान पे उनको दिव्य अनुभूति होती है। दो माइंड काम कर रहा है, एक तो मेरा इमोशनल माइंड ये बोलता है कि इमोशनल माइंड बोल रहा है कि सूलपानी होके जाओ, लेकिन जो मेरा लॉजिकल माइंड है वो बोल रहा है कि नहीं, रिस्क न लें, जीवन अनमोल, सीधे जो बढ़िया हाईवे सड़कें हैं उसमें से होके जाइए। तो आज जो मेरा लॉजिकल ब्रेन है वो जीत रहा है। जो सूलपानी वाला रास्ता है, जब मैं पैदल परिक्रमा करूंगा तब उस रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि वो मार्ग पैदल परिक्रमा वासियों के लिए है। तो अभी चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले मार्ग से हाईवे मार्ग से चलते हैं। एक अलग वाइब फील हो रही है भाई, यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें। मैं ज़िंदगी में पहली बार गुजरात आया हूँ, सो एक्साइटेड। इतने सालों से राइड कर रहा हूँ लेकिन आज तक कभी भी गुजरात नहीं आ पाया था। मन में था मेरे हमेशा से कि गुजरात जाऊँगा, गुजरात जाऊँगा। फाइनली मैं गुजरात आ चुका हूँ। राइट टर्न को बोला जा रहा है मैप्स के द्वारा। सीधे भी रास्ता था लेकिन वो 25 मिनट स्लोअर लिखा हुआ था। क्या कोट लिखा है यार ट्रक में, पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा हुआ देख रहा हूँ मैं ट्रक में। अंतः अस्ति प्रारंभ मतलब क्या होता है कमेंट करके बताओ। बहुत ही सुंदर वनों वाला मार्ग मिला है। दिन भर गर्मी थी, पसीना आ रहा था, अभी ठंडक का एहसास हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा घुस रही है जैकेट के अंदर। आहा, अति आनंद। और आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह से ना बहुत खूबसूरत मार्ग मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पैच पड़ा था, थोड़ा क्राउडेड था, खिचपिच था, लेकिन अभी मस्त मार्ग मिल रहा है। अब जल्दी से जल्दी समुद्र पहुंचने की इच्छा हो रही है भाई लोग, क्योंकि नर्मदा तट दूर हो गया है अभी। तो जो मैं नर्मदा तटों पे कैंपिंग करता था, कैंपिंग का अनुभव लेता था, वो अनुभव अब मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं नर्मदा तट पार नहीं कर लेता हूँ, मतलब समुद्र के पास तट परिवर्तन नहीं कर लेता हूँ। देखते हैं आज रात को कहाँ विश्राम करने की जगह मिलेगी, और आज देखते हैं कितना दूर तक जा पाता हूँ। अंकलेश्वर तो पहुँच ही जाऊँगा, यहाँ से 83 किलोमीटर है। और मुझे ये पता करना है कि कहाँ से तट परिवर्तन होता है, मतलब लास्ट में नर्मदा जी जहाँ पे समुद्र में मिलती हैं वहाँ कहीं पे ना तट परिवर्तन होता है। वो स्थान कौन सा है वो पता चल जाए तो अभी ही गूगल मैप में डालूं, आज ही रात को पहुँच जाऊँ और कल कर लें हम लोग तट परिवर्तन। शाम के 5:05 और हम लोग गुजर रहे हैं डेडियापाड़ा नामक स्थान से गुजरात। किसी ने बताया है कि गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, देखते हैं कितना रुपए लीटर है। 95.47 लगभग 10-12 रुपए कम है ये MP छत्तीसगढ़ से। आपके शहर से कितना कम है बताओ कमेंट करके भाई। फुल करना है। हाँ, विमलेश्वर निकलना है, जो समुद्र है जहाँ से ये गाड़ियाँ पार होती हैं समुद्र पथ से। यहाँ से 1 घंटे 55 मिनट की दूरी पे है, 80 किलोमीटर। एस्टिमेटेड अराइवल रात के 8 बजे। पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे। और ये मोटरसाइकिल में जो भैया है ना, शायद पतंग का जो धागा होता है उससे बचने के लिए उपाय करके जा रहे हैं। वो क्या है भैया, ये क्या लगा है? का डोरा जो आ जाता है ना, अच्छा, यहाँ से निकल के चला जाता है। अच्छा, बढ़िया चीज़ है। कितने का है? गाड़ी पे कितने रुपए का है? ये तो पुलिस वालों ने डाल दिया था। पुलिस वाले लगा के दे रहे हैं? रुक के डलवाते हैं। अच्छा, तो इधर होते रहता है एक्सीडेंट? ये तो सिर्फ पतंग के लिए होता है, बाकी निकल लेते हैं। अभी क्या है, 2-3 वैसे केस हो गए कि गला कट गया है। 2-3 केस हो गए, गला कट गया कल हो गए। कल? लगा फिर भी कुछ लोग गाड़ी से भी वो ऐसे
नौका के बिना चलते हैं हाँ हो जाता है, क्योंकि कल ज़्यादा पतंग उत्तरायण भी ना कल। अच्छा ठीक है भैया बढ़िया। शायद 2 लोगों का कल मृत्यु हो गया यहाँ पे गला कटने से पतंग के धागे से, तो पुलिस वाले लोग लगा के दिए हैं भाई उसको। शाम के 8 बज रहे हैं, कुछ ही मिनटों में मैं पहुँचने वाला हूँ समुद्र तट, जहाँ पे नर्मदा माता जाके समुद्र से मिलती हैं। अगर मुझे अभी कोई बोट मिल जाती है तो मैं अभी ही समुद्र मार्ग से तट परिवर्तन कर लूँगा, नहीं तो फिर कल करेंगे। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। भैया तट परिवर्तन के लिए बोट कहाँ पर मिलती है? आश्रम पे तो नहीं, यहाँ पे भी करता है, वो बोलता है यहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, वहाँ आश्रम है वहाँ पे भी करता है। अच्छा यहाँ ही से कटवा लेते हैं। हाँ मेरे को निकलना है अभी। कैंसिल हो गई नाव, कहाँ निकलोगे? कैंसिल हो गई? कल सुबह जाएगी अभी। अच्छा यहाँ पे संदीप जी कौन है? बात हुई थी संदीप। क्या संकेत? संदीप संदीप ये बिल्ला का बुकिंग करना है। हाँ बिल्ला के इधर संदीप है और नाव वाला संकेत है। एक संदीप है यहीं के। नाव वो तो अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो गाड़ी कहाँ लगा दूँ? गाड़ी वो आगे से ब्लॉक पड़ रहा है ना, वहाँ पे लगा दीजिए। हाँ लास्ट में दीवार के पास। ओके तो भाइयों नाव हो गई है कैंसिल, कल सुबह जाएगी। अब तो परमिशन लेते हैं यहीं पर कैंपिंग करने की। तो भाइयों इस कैंपस में टेंट लगाने की अनुमति तो मिल चुकी है। मंदिर में भंडारा होता है, चल के देखते हैं वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। बिड़ला जी का बनाया हुआ धर्मशाला है वो। 50 रुपये डोरमेट्री का चार्ज है, 1000 रुपये अपने प्राइवेट रूम का चार्ज है। ये आज का भोजन प्रसाद यहाँ पर मंदिर में मिल गया। भोजन भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये चावल भी है बेहतरीन, लगी थी जम के भूख। हो गया भोजन। ये है मंदिर जहाँ पे रुकने खाने की व्यवस्था है। और इधर कुछ परिक्रमावासी देखिए इतने ठंड में ऊपर पॉलीथीन ओढ़ के सो गए। सरला बसंत बिरला विश्रांति बहुत मस्त साफ सुथरा है। अंदर आरओ से मैं पानी भर लिया हूँ। भरपेट भोजन हो गया है। अब अपना टेंट लगाते हैं और विश्राम करते हैं। कल सुबह शायद 11 बजे मिलेगी बोट, तो कल सुबह ही अपन लेंगे बोट का टोकन वोकन। और सच बताऊं तो मुझे ना दिन में ये तट परिवर्तन करना था, समुद्र देखना था मेरे को, तो शायद मेरी इच्छा के चलते ही ये बोट तो कैंसिल नहीं होगी। तो भाइयों बाइक मस्त यहाँ पे कवर्ड कैंपस में अपनी खड़ी है और यहीं पे लग रहा है हमारा टेंट सेटअप। लगाता हूँ तंबू, फिर मिलता हूँ। हो गया भाइयों अपना टेंट सेटअप फाइनली। नर्मदा मैया के उद्गम से लेकर के समुद्र तट तक मैं पहुँच चुका हूँ। कल हो जाएगा तट परिवर्तन, उसके बाद फिर वापस अमरकंटक की तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता था, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना अमरकंटक तक भी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। हर हर